आपको दिखाएंगे कि कैसे हम तारसर पहुंचे और तारसर क्या क्या प्रॉब्लम आया इस। तो होप कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। तो हम आपको आदाब, नमस्ते, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुम सारियों स्वागत यथ वीडियोस मंस यच्छु टाइटल तारसर मारसर द ब्यूटी ऑफ त्राल। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤਰਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਟਰੈਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਸਾਂ ਕਾਸਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਤਰਾਲ ਦਰੋ, ਕਿਸਾਂ ਕਾਸੀ ਨਾਗਬੇਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਸਾਂ ਤਾਰਸਰ ਮਾਰਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, किसंग लेदरवत आड़ो पहलगाम पुजते आए, किसंग फिर आसी अपने ग्राम पुजे। आपको हर डिटेल बताएंगे कि कैसे हमने वहाँ पे नाइट स्टे किया, कहाँ पे हमारी कैंप साइट थी, कैसे मुश्किल जो रोड्स थे हमने वो कंप्लीट किए, कैसे मुश्किल पीक्स को हम चढ़े, कैसे हम तारसर पहुँचे, क्या एक्सपीरियंस था तारसर पहुँचने के बाद, इतनी थकावट के बाद क्या एक्सपीरियंस था मारसर लेक का, कैसे हमारी टीम डिवाइड हुई, कैसे हम अपनी टीम से 2 बार अलग हो गए, कैसे हम फिर यूनाइट हुए और कैसे हमने खुशी खुशी कोऑर्डिनेशन के साथ ये सारा ट्रैक कंप्लीट किया 5 दिन में। डिटेल्ड वीडियो है ये, एक छोटी सी वीडियो नहीं है, क्योंकि छोटी सी वीडियो में हम आपको एक एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि तारसर मारसर कैसे पहुंचा जा सकता है, कैसे हम वहाँ रह सकते हैं, कैसे हम वहाँ कैंप कर सकते हैं। ये हम आपको 5-10 मिनट की वीडियो में नहीं बता सकते। सो ये एक डिटेल्ड वीडियो है, तो आप थोड़े पेशेंस रखिएगा, आप एंजॉय भी करेंगे और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। हमारा दिन शुरू हो गया। हमारी जो ट्रैकिंग है वो पहले हम मोटरेबल रोड तक अपनी कैब में जाएंगे। ये हमने कैब करी हुई है और यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस होता है कि आप वहाँ अगर जाना चाहते हैं तारसर मारसर तो आपको पहले पासेस बनाने पड़ते हैं। जैसे हम कुछ 10 बंदे हैं तो हमारे 10 पासेस बनेंगे। ये आर्मी का कैंप है यहाँ पे, तो यहाँ से पासेस बन के इशू होते हैं, देन हम पासेस लेके आगे जा सकते हैं। तो आप स्टे ट्यून रहिए, आगे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि हम कैसे तारसर मारसर पहुँचेंगे। हमें पास मिल गया है यहाँ से लुड़गाम से, तो अभी हम आगे मूव करेंगे। ये सारे जितने भी हम 11 के 11 मेंबर हैं, सबके नाम नंबर लिखे हुए हैं, तो ये वैलिड रहेगा 5 दिन के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हम ऊपर नहीं जा सकते। सो फाइनली हम यहाँ लास्ट स्टॉप जो हमारा मोटरेबल स्टॉप है, इसको प्रोनगाम कहते हैं, तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो हमारे कैब वाले भैया हमें यहाँ छोड़ के सारा सामान ड्रॉप कर रहे हैं। तो इसके बाद हम पूरा ट्रैक करेंगे ऊपर तक। तो अभी हम कुछ आधा किलोमीटर चले हैं और ऐसे की तैसी हो रखी है हमारी। ये पूरा स्लोप है जो ऊपर हमने चढ़ना है, और वो टॉप पे देख रहे होंगे आप, वहाँ पहुँच के हमारा फर्स्ट कैंप लगेगा। ये ट्रैक है हमारा, जिसको पूरा क्रॉस करना हमने। ये एकदम स्लांटिंग में, वहाँ नीचे से हम चढ़े हैं, शॉर्टकट लिया है। ये हमारे उर्विंदर सिंह। तो अभी हम ऊपर जाएंगे। तो अभी 5 किलोमीटर ट्रैक करके हम चित्थन पहुँचे हैं। चित्थन का नज़ारा आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये चित्थन है हमारे बैक साइड। वो टॉप पे वो पीक क्लियर करके पार जाके नागबेरन आएगा हमारा कैंप, जहाँ पे लगेगा। ये पूरा एरिया है। हम कुछ 7-8 किलोमीटर कवर करके
आगे आ चुके हैं। एक तरफ से इतना सुंदर नज़ारा और दूसरी तरफ से मैं आपको अपना पाथ दिखाता हूँ जो हमने कवर करके ऊपर जाना है। पत्थर ही पत्थर है और वो ऊपर टॉप पे जाके नागबेरन। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है हमारा। इससे पहले एक दो ट्रैक्स किए हैं बट वो ट्रैक्स थोड़े प्रोफेशनल होते हैं। हर स्टॉप पे आपको कुछ खाने को मिल जाता है बट यहाँ पे ये एकदम नेचुरल ट्रैक है। कोई खाना कोई पीना कोई कुछ नहीं। अभी टारगेट ये है कि हम बारिश होने से पहले ऊपर पहुँच जाएं और वहाँ कैंप कर लें। अभी हम कुछ 10 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। ये 10 किलोमीटर 90 डिग्री जाना है। ये पैदल चलना हो, एकदम स्ट्रेट चलना हो, फ्लैट चलना हो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। बट ये 10 किलोमीटर आप लगा के चलो 30-40 किलोमीटर के बराबर। तो अभी हालत ऐसी हो चुकी है कि एक भी कदम निकलना मुश्किल हो गया। कुछ 11 मेंबर हैं हम, बाकी सारे आगे पहुंच गए हैं। बस हम 2 पीछे रह गए हैं क्योंकि हमारे पास लोड बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से बहुत बुरी हालत हो गई है। ये हम ऊपर आ गए हैं। इसके बाद हम मेन पॉइंट पे पहुंचेंगे। ये ऊपर टॉप पे हम सिर्फ एक पॉइंट दूर रह गए हैं यहाँ से। ये आप मेरे बैक साइड देख रहे होंगे, ये नागबेरन है। तो अभी हम कुछ 1 घंटा और लगा के चलो। 1 घंटा कंप्लीट करके हम एकदम टॉप पे चले जाएंगे। ये सारा एरिया जहाँ से हम कवर करके आए हैं। नागबेरन आपस में एक जन्नत है। तो अगर आप कश्मीर में हैं तो आपको ज़रूर एक बार नागबेरन तारसर मारसर आना ज़रूर चाहिए। तो ये पहला दिन है। सुबह 8 बजे हमने शुरू किया था। तो अभी 1 घंटे के बाद होपफुली 1 घंटे के बाद हम टॉप पे होंगे। और ये देखिए व्यू, ये नज़ारा देखिए आप। हाय गाइस, अभी हम नागबेरन के सिर्फ 5 मिनट दूर रह गए हैं। तो ये हमारी आधी टीम है, आधी टीम पहुंच गई है। गाइड साहब हमारे, ये हमारे गाइड साहब है पिंक शर्ट में, मुजफ्फर अहमद भट्ट। ये ना होते तो हम यहाँ ना होते। थोड़ा वेव करें मुजफ्फर साहब। ये हमारा बैक साइड और यहाँ हमने पहुँचना है अभी। ये कुछ 5-10 मिनट का और रास्ता है और उसके बाद हम नागबेरन पहुँचेंगे। नागबेरन पहुँच गए। ये देखिए, आपको एक और स्पेशीज दिखाते हैं। ये कुछ पेड़ हैं वाइट कलर के। तो ये पेपर वाले पेड़ हैं। ये इसमें कुछ लेयर्स उठती हैं हर पेड़ में और उस पर आप लिख सकते हैं। पहले टाइम पे यही पेड़ यूज़ होता था लिखने के लिए। बस कुछ ही दूर अपनी मंजिल से हम एकदम टूट गए। हम बुरा हाल है। 10 बजे से लेके अभी तक बस चल ही रहे हैं और वो भी एकदम 70-80 डिग्री एंगल में। तो ये आपको छोटा सा ग्राउंड दिख रहा होगा। ये नागबेरन का एक छोटा ग्राउंड है। इसके बाद जो बड़ा ग्राउंड है, मेन ग्राउंड जहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे, वो आएगा। So finally we are about to reach Nagberen. So we are few seconds away from the magical view of Nagberen. ये हम पहुंच गए हैं। वाव,
ये देखिए जी, पहाड़ों के बीचों बीच इतना बड़ा मैदान। यहाँ पे काफ़ी लोग पहले से आ रखे हैं, कुछ 6-7 कैंप्स लगे हुए हैं। तो ये व्यू देखिए आप, इट्स मैजिकल, इट्स नॉट लेस देन पैराडाइज। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the... हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाय। अभी हमारा सेकंड डे है यहाँ पे, तो ये अर्ली इन द मॉर्निंग हम थोड़ा आपको व्यू बता देते हैं यहाँ आगे का पीछे का। तो ये हमारा कैंपिंग साइट है। यहाँ पे ये 2 कैंप हमने यहाँ पे सेटअप किए हैं। ये हमारा एक गाइड साहब है, मुजफ्फर साहब, ये हमें पूरा अच्छे से गाइड कर रहे हैं कैसे क्या करना है। अभी जस्ट हम नहा धो के चाय पी के बस एकदम फ्री हुए हैं थोड़ा सा, तो सोचा आपसे एक बार बात कर लें। तो फिर दिन में बारिश हो रही है, अभी यहाँ पे बारिश रुकेगी तो दिन में हम तारसर मारसर का प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम सोच रहे हैं कि यहीं से गाइड साहब हम यहीं से पहलगाम जाएंगे। जी पहाड़ों से। हाँ बिल्कुल, वहीं से रूट निकलेगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारे तनभो जान है, ये हमारा मेन बंदा है जिसने पास बना के दिया हमें। तो ये हमारा मनसब भी अच्छा बंदा है। तो फिर से मिलेंगे दिन में। आपको थोड़ा बारिश हो रहा है यहाँ पे। ये जैसी चने तैयार कर रहे हैं, टमाटर प्याज मंदी कट रहे हैं। ਤੇ ये साड़ी चूल्हा लाया ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। तो ये हमारा टेंट है, एक टेंट और आगे दूसरा, 3 टेंट है यहाँ पे। तो ये व्यू है। और कल हमने यहाँ से ऊपर जाके तारसर मारसर जाना। हाय गाइस, अभी दूसरे दिन की दोपहर ख़त्म हो चुकी है और अभी हम यहीं नागबेरन है। तो आज हमारा प्लान तारसर मारसर का था, बट कल नागबेरन आते आते काफ़ी हमारी जो लड़के बहुत थक गए थे, इंक्लूडिंग मी। तो हमसे हो नहीं पाया आज। फाइनली हम यहीं रुक गए आज दिन। थोड़ी बारिश भी हो गई थी, कैंसिल कर दिया। तो अभी हम यहीं नागबेरन ही हैं। तो ये लड़के ऊपर जा रहे हैं। तो अभी हमने कुछ दोपहर का टाइम है, तो हमने प्लान किया कि ऊपर चलते हैं। यहाँ ऊपर एक लोकेशन है जहाँ पे हमें खाने के लिए पनीर और दूध मिलेगा। यहाँ पे आप दूध, पनीर और गोश्त वो भी बकरा या मटन जिसे कहते हैं, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें।
जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, कुछ भी। इवन कि पानी को लेके हमें बहुत दिक्कत हुई है यहाँ पे। आप कोई भी यहाँ प्लान करते हो तो जब भी आप यहाँ आते हो, कैंप की साइट वहाँ रखनी है जहाँ पे पानी बहुत नज़दीक हो। तो अभी हमें मेन प्रॉब्लम पानी की आ रही है, तो हम खाना बना के खा के फिर हमें कुछ आधा किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है बर्तन साफ़ करने और पानी को कैरी करने के लिए। बेटर है कि जब भी आप प्लान करो, आप पानी के सामने कैंप लगाओ। तो अभी ऊपर जा रहे हैं, तो अभी मैं आपको ऊपर जाके पूरे नागबेरन का व्यू दिखाऊंगा। लड़के काफ़ी आगे चले गए, वहाँ तक पहुँचना है, फिर अभी आपको व्यू दिखाएंगे। मेन मकसद हमारा यहाँ ये है कि यहाँ टॉप ऑफ द नागबेरन, यहाँ ऊपर एकदम मेरे बैक साइड देखिए, वो उन पेड़ों के बीच में जाना हमने, वहाँ पे नेटवर्क आता है। और यहाँ पे यही एक सोर्स है जहाँ पे हम अपनी पेरेंट्स अपने घर पे कॉल करके अपना आता पता दे सकते हैं। तो ये मेन मकसद यहाँ आने का। हम उस लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा मोबाइल नेटवर्क मिलेगा और वहाँ से हम घर वालों से बात कर पाएंगे। तो लास्ट 1 घंटा हो गया हमें चलते हुए, बट थैंक गॉड ये जो पाथ है ये एकदम स्ट्रेट है, तो ये आराम से कवर हो रहा है। तो अभी वो टॉप पे जाके मे बी वहाँ थोड़ा नेटवर्क मिल जाए हमें। यहाँ पे नेटवर्क आ गए और हर कोई अपना फ़ोन पकड़ के बैठा हुआ है कि घर वालों से बात हो जाए। ये 1-2 बंदों को नंबर मिल गए। तो फाइनली हम यहाँ कॉल करके वापस मुड़ रहे हैं। तो अभी 3 बंदे हम कैंप पे छोड़ के आए, तो कैंप पे जाके आपको मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। सो हमारे तीसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। तीसरा दिन सुबह के 8 बजे अभी, और हमने अपनी साइट उठा ली है यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे 2 कैंप लगे थे, दोनों हमने उठा लिए हैं और हमारे कुछ 6 बंदे आगे निकल चुके हैं, हम 3 बंदे रह गए हैं। तो हम अभी ये साइड छोड़ रहे हैं नागबेरन वाली,
और इसके बाद हम मूव कर रहे हैं तारसर मारसर की तरफ। अभी हम तारसर मारसर के रूट पे हैं, तो ये सारे ट्रैकर्स हैं जो ऊपर जा रहे हैं। तो ये रूट जा रहा है तारसर मारसर की तरफ। अगर आप नागबेरन में हैं तो जो हमारा एक्सपीरियंस है, नागबेरन में अगर आप हैं और उसके बाद आपने तारसर मारसर जाना है तो आपको सुबह 7 से 8 बजे तक निकल जाना चाहिए, अगर आपने वापस फिर अपने कैंप में आना है यहाँ नागबेरन में। तो हम अभी वापस नहीं आ रहे यहाँ पे। हम प्लान हमारा ये है कि हम वहीं से आड़ो, लिदर और पहलगाम से होते हुए वापस अपने घर जाएंगे। अभी हम कुछ 5 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। तो सुबह जब भी निकलो आई रिकमेंड के हैवी ब्रेकफास्ट करके निकलो। हम खाली पेट आ गए थे, अभी रास्ते में हमने कुछ मील्स लिए हैं। तो अभी कुछ 5 किलोमीटर ऊपर आए हम। ये हमारे ट्रैकर बैठे हैं और ये एक टीम ऊपर गई है। वो जो टॉप टू ऊपर रास्ता जा रहा है, ये पूरा ये वाली जो पीक है ये पूरी घूम के हमने जाना है। वो आगे लड़के जा रहे हैं। तो अभी थोड़ा रेस्ट किया, सोचा आपको अपडेट दे देते हैं। तो वो आपको दूर एक ग्राउंड दिख रहा होगा, ये वाला, यहाँ पे एकदम यहाँ पे हमारा कैंप था जो हमने 2 दिन वहाँ लगाया था। वो वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा। तो वहाँ से हम यहाँ चल के आ गए हैं। Hi guys, this might not be the top location of this mountain, but yes, for us it's something extraordinary. So we are we have covered some 10 kilometers more and we are at the top. Still many kilometers to go, and I'll show you the view. So this is a view. You can find the glaciers on the top of these mountains, and at the back of this mountain we were camping yesterday, and from this location we have to move ahead and you can find the glaciers, you will find the snow, the waterfalls. So this is the beauty of Kashmir, and I might say this is the ultimate location, like no comparison. कुछ 10 किलोमीटर चलने के बाद हमने कुछ 2 घंटे के बाद एग्जैक्टली थोड़ा रेस्ट लिया है, और यहाँ पे हम थोड़ा चूल्हा जला रहे हैं, थोड़ा चाय मैगी जो भी थोड़ा सा खा के फिर हम यहाँ से फिर से शुरू करेंगे। मैं आपको बता दूँ, ये एकदम इसके बैक साइड हमने जाना है। तो कुछ 12 किलोमीटर चल के हम ऐसी लोकेशन पे पहुँचे हैं जहाँ पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, सिर्फ स्टोन्स, आपको कोई पेड़ नहीं मिलेगा, सिर्फ पत्थर मिलेंगे आपको। और जब भी आप प्लान करते हैं इसके बाद की सारी लोकेशन में आपको सिर्फ पत्थर रखेंगे। तो आप जब भी फ्यूचर में कोई प्लान करते हैं तो आप इससे पहले ही कहीं बैठ के चूल्हा लगा के कोई खा लें, कुछ ब्रेकफास्ट कर लें, क्योंकि इसके बाद आपको ऐसे पहाड़ मिलेंगे जिस पे आपको सिर्फ पत्थर मिलेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। Hi guys, we are just few kilometers away, but we had a problem that I think we lost our way. Our team members are not here, they are gone, and we are only 2 members here. We are lost completely, and now we are searching for the way, whether it's this way or that way, because we got replies from both sides.
from this way and that way too. Let me show you. This is the view. Like some guys cross this mountain, and this is another view. He is my partner. Like we are the only two guys who lost, and we got no response from our team now. So we are sitting here with our boring bistara, and we came from this side. This side, we came from this side, and now two guys are approaching us. Let's ask them if they have seen any member from our team or not. So हमारी टीम मिल गई हमें. पहले हम मार्शल लेक जा रहे हैं. मार्शल लेक यहाँ से कुछ आधे घंटे की दूरी पे है, और हमारे सारे टीम मेंबर्स भी वहीं पे हैं. और तार सर हमको वहाँ से वापस आना होगा, एंड जो राइट साइड माउंटेन है ये वाला, ये क्रॉस करना होगा. फिर हम तारसर लेक पहुँचेंगे. पहले हम मार्शल लेक के ब्यूटी देख के आते हैं. फाइनली सो 12-15 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली हमको ये देखने को मिला. दिस इज लाइक अनबिलीवेबल कि आप 15 किलोमीटर पत्थरों के ऊपर से चल के आ रहे हैं. एकदम बुरा हाल हो रखा है, शूज़ फट गए हमारे. बट जो कुछ हुआ, फाइनली जब ये देखने को मिला ना, सब भूल गया. ये नेचर है, कोई भी ब्यूटी इसको बीट नहीं कर सकती. ये देखिए, पैंगोंग तो बस नाम है. सीरियसली, पैंगोंग बस नाम है. ब्यूटी देखनी है तो यू शुड कम हियर. Oh my gosh, look at this. Look at this beauty, man. Sparkling water, crystal clear water. एकदम मन करता है डूब जाए इसमें. तो ये जो बैक साइड आप माउंटेन्स देख रहे हो, वहाँ से ये पानी पिघल के आता है बर्फ़ से. मैं आपको एक सामने का व्यू दे रहा हूँ कि पानी साफ कितना है. Look at this beauty, man. अगर कहीं अगर कहीं दुनिया में जन्नत है तो वो यही है, वो यही है, वो यही है. वाह. यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी धूप आ सकती है, और कभी भी बादल आ सकते हैं. सो हम बहुत कम टाइम यहाँ रुकेंगे, 15 मिनट, उसके बाद निकलना हमने. So we are leaving this beautiful place, Marsar. Now we are heading towards Tarsar. So it was great and mind-blowing experience over here, as we were tired, and then we came here and we enjoyed this. Sir,
Those local people over here call it sir, we call it lake. So बहुत मज़ा आया, एकदम पानी में हमने पैर रखे और एकदम रिलैक्स हो गए हैं। अभी थकावट पूरी ख़त्म है, तो अभी हम तारसर की तरफ जा रहे हैं। टाइम कम है हमारे पास, भूख बहुत लगी है, सिर्फ कुछ ब्रेकफास्ट किया था हमने रास्ते में। तो अभी प्लान ये था कि तारसर भी कवर करके हम आगे लिदरवत एक जगह है वहाँ पे कैंप करेंगे। बट अभी टाइम बहुत हो गया है, क्योंकि हमारे जो ग्रुप है, ग्रुप में कुछ 3-4 नए मेंबर थे जो पहली बार यहाँ आए, इंक्लूडिंग मी। तो वो बहुत थक गए हैं, तो चल नहीं होगा हमारे से। तो हम तारसर के बाद ही कोई लोकेशन ढूंढ के कैंप करेंगे। गाइस, अभी हम 2 घंटे मार्सर से ट्रैक करते हुए ऊपर आ गए हैं और स्टिल अभी तारसर बहुत दूर है। तो ये मार्सर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये सारा एरिया जो है कवर करके हम ऊपर आए हैं। ये पूरा पत्थर ही पत्थर है। जहाँ भी फ्लैट सरफेस मिलती थी, खुद को मैं खुशकिस्मत समझता था, इतनी तसल्ली होती थी कि फ्लैट सरफेस मिला है। अदरवाइज ये पूरा पत्थर ही पत्थर है। तो आप व्यू देखिए, ये वो जगह है जहाँ से हम चल के आए हैं मार्सर के लिए। यहाँ से इधर देन मानसर, सॉरी मार्सर। अभी हम ऊपर आए हैं। ये जो बादलों के पीछे आपको पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये पूरी बर्फ़ से भरी हुई हैं ये सारी। और हमने यहाँ पे जाना, अभी यहाँ पे हमारे गाइड साहब हाथ ला रहे हैं, वो देखिए यहाँ पे हमने पहुँचना है। तो वहाँ पहुँच के हम आपको ऊपर का व्यू देंगे। ये आप मार्सर का नज़ारा देखिए गाइस। अभी हम टॉप पे हैं, तो यहाँ से ये मार्सर लेक दिख रहा है। और जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अब, वो आप देखिए। अब इतनी मेहनत करके आए हैं तो कोई फल मिलना ज़रूरी है। तो यहाँ टॉप पे आके ये देखिए, आपको यहाँ पे ग्लेशियर्स दिखेंगे। अभी अगस्त सितंबर का महीना चल रहा है और ये बर्फ ऐसी की तैसी पड़ी है। अभी हम बर्फ को छू के देखते हैं। अभी हम यहाँ से जाते हुए यहाँ से एक रास्ता जाता है, ये वाला माउंटेन क्रॉस करके हमको तारसर दिखेगा। दूसरा रास्ता यहाँ से जाता है, ये थोड़ा लंबा हो जाता है बट सेफ़ है। ये थोड़ा छोटा है बट थोड़ा सा रिस्की है। तो अभी हम बर्फ़ को छू के देखते हैं। तो ये देखिए, अभी भी अगर यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें हम, तो यहाँ पे कुछ 4-5 फुट बर्फ़ है। और ऑन एन एवरेज, अभी मैंने अपने गाइड से बात की थी, तो ही सेइंग कि 30 to 40 फीट अप्रॉक्स यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। तो ये देखिए, थोड़ी सी गंदी हो गई ऊपर से, बहुत ज़्यादा ठंडी बर्फ़। बर्फ़ तो वैसे हम बहुत बार देख चुके हैं, 18-20 साल हम बर्फ़ में रहे हैं, बट इतनी ऊंचाई पे आके बर्फ़ को फील करना इज़ मैजिक। ये देखिए, बहुत सालों बाद बर्फ़ खा रहा हूँ तो बहुत टेस्टी लग रही है, बहुत ठंडी है। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं यहाँ से ऊपर जाने का। तो हाय गाइस, ये सब कुछ क्रॉस करके 25 किलोमीटर अराउंड हम चल के अभी फाइनली वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ हम सुबह से एक सेगमेंट लेके चल रहे हैं। सुबह 8 बजे से शुरू है
और अभी फाइनली हम वहाँ पहुँच गए। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, लाइक इट्स लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। पता नहीं कभी आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, बट ये एक्सपीरियंस लाइफ टाइम याद रहेगा। 25 किलोमीटर्स और वो भी 70-60 डिग्री एंगल वाले, और वो भी सिर्फ पत्थर। फाइनली हम तारसर लेक पहुंच गए हैं। यू कैन सी द व्यू, वी आर इनटू द क्लाउड्स, वी आर सराउंडेड बाय ग्लेशियर्स। Oh my gosh, it's truly, I don't know words, unimaginable. It's seriously jaw-breaking. Like Marshall Lake was, I think 20% of this lake. So look at this natural place surrounded by huge mountains, surrounded by glaciers and among clouds. तो ये रिकमेंडेशन की बात है, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड वाज सेइंग, आस्किंग दैट अगर आपको किसी को रिकमेंड करना हो कि आप जाना चाहें या नहीं, तो आप क्या करेंगे? आई सिंपली रिकमेंड कि ज़रूर जाओ, डेफिनेटली जाओ, बट यू शुड हैव hell amount of energy to reach here. Like trekking on ready-made peaks, like we trekked for Khirganga some 3 years ago. That was nothing in front of us. Seriously, that was nothing. At every 500 meters you would get coffee, you would get Maggie to eat, you would get a lot of things to eat, but here nothing. Even कि हमने जानवर भी नहीं देखे इस लोकेशन पे। इन पहाड़ों के बीच में हमने एक भी जानवर नहीं देखा, एक भी जानवर। और कोई पेड़ नहीं है, आप यहाँ कैंप नहीं लगा सकते। कैंप लगाओगे तो चूल्हा कैसे जलाओगे? सो फाइनली हमारा this is a dream we had in our eyes while leaving from our comfort zone, and finally we are here. अभी हम तारसर लेक पे गए थे, तो वहाँ से हमारी मतलब हाफ टीम हमारी, कुछ 5 बंदे अलग हो गए हैं। और क्योंकि हमारा प्लान था तारसर पे रुकने का, बट हमारे 5 बंदे कुछ अलग डायरेक्शन पकड़ के निकल गए हैं, तारसर भी नहीं आए। तो अभी हम उनको ढूंढ रहे हैं। तारसर से कुछ हम
कुछ हम 3 किलोमीटर आगे आ गए, अंधेरा हो गया यहाँ पे। तो अभी हम होप कर रहे हैं कि वो जल्दी मिल जाए। फिर से रीयूनाइट होके लगाया था। अभी हमने टेंट उठा लिया है, तो हमारे बंदे कुछ तैयार हो रहे हैं। तो जैसे भी अपडेट मिलता है तो आपसे बात करेंगे। फाइनली आफ्टर कंप्लीट नाइट ऑफ हंगर, हॉरर एंड इमोशंस, वी हैव बीन able to find our teammates. They're here and we are so happy that we have found them. And you can't believe that they were half a mile away only from us, but during night it was so dark and we were so tired that we decided that we will stay there at our location, and they were only half a mile away from us. Thank God that we have found them, and from here we will continue our journey with the team. It's a joyful moment for us, but we are tired, we are hungry, we haven't eaten a single thing from yesterday afternoon. So finally we have met. I'm happy. Hi guys, अभी हमारा दिन शुरू हुआ है, कुछ 5 किलोमीटर चल के आए हैं। तो आप ये पानी देखिए, कितना सुंदर साफ़ सुथरा पानी है। और हमें कुछ ट्रैकर्स मिले हैं श्रीनगर से, ये तारसर की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से लितरवत जा रहे हैं। Hi guys, so tired. And एक टेक अवे है, आपको बता देता हूँ कि हम निकले हैं लेदरवत के लिए। तो कोई भी जो ट्रैकर है, अगर वो यहाँ ट्रैक करना चाहता है और वो अनंतनाग से है या पहलगाम आया हुआ है, तो आई थिंक ये रूट सबसे बेस्ट है। बहुत इजी रूट है, एकदम प्लेन में आपको चलना है, कोई ज़्यादा पत्थर नहीं है, कोई ज़्यादा ऊपर लाइक चढ़ाई जिसे कहते हैं वो नहीं है। तो ये रूट इजी है। बट अगर आपको तारसर से देन मारसर जाना है और नागबरन जाना है, तो दैट विल बी अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर यू। बट अगर आपको सिर्फ तारसर जाना है तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट रूट। हाय गाइस, सो फाइनली अभी हम लितरवत पहुंच गए हैं। बहुत ही थकावट हो गई है। अभी जस्ट कैंप साइट देखते हैं हम कहीं पे।
यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैंप्स लगे हुए हैं, आप देखो छोटे छोटे टेंट्स लगे हुए हैं। ये शायद गवर्नमेंट के हट्स हैं, हम भी यहीं कहीं अपना कैंप लगा लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो तरफ से पानी आ रहा है, एक ये राइट साइड तारसर से पानी आ रहा है, और वो लेफ़्ट साइड से जो आ रहा है वो भी कंफर्म नहीं है। तो अभी कैंप साइट कंप्लीट करके पूरा कैंप लगा के फिर आपसे बात करते हैं। अभी हम लेदरवत से निकल रहे हैं। लेदरवत में हमने आधा दिन दिया और उसके बाद हम आड़ो वैली की तरफ चल पड़े हैं अभी। और मैं एक अकेला मेंबर हूँ जो घोड़े पे है, क्योंकि मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है, मेरे पैर स्वेल हो गए हैं, मैं चल नहीं पा रहा अभी। तो मेरे को घोड़े पे उठाया गया और हमारा जो जितना भी बैगेज है वो भी हमने घोड़े पे रख लिया हुआ है। तो अभी आड़ो वैली जाके आपसे फिर से बात करते हैं, आप सारा देंगे व्यू। तो लेदरवत से आड़ो वैली जो रास्ता जाता है उसका व्यू दे देता हूँ मैं आपको। हाय गाइस, गुड इवनिंग। अभी हम आड़ो वैली आ गए हुए हैं और आड़ो वैली हमने आज नाइट का स्टे प्लान किया है कि आज रात हम आड़ो वैली रहेंगे और कल सुबह हम पहलगाम से होते हुए वापस अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो मैं आपको आड़ो वैली का व्यू दे रहा हूँ। ये सारे लड़के बैठे हुए हैं। आड़ो वैली का ज़्यादा कुछ प्लान नहीं है हमारा, एज आपको पता ही है कि हम एक दो बंदे बीमार हैं, सारे थके हुए हैं, एकदम हेल्थ टायर्ड। तो हम सिर्फ कुछ एक दो घंटे घूमेंगे यहाँ और देन खाना खा के सो रहे हैं हम। और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ से निकल जाएंगे। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे हम। और पहलगाम में भी हमने ज़्यादा कुछ स्टे नहीं करना, तो वहाँ से होते हुए हम सीधा अपने घर जाएंगे। तो अभी हम कुछ घूमने के लिए जा रहे हैं थोड़ा बहुत, तो फिर आपसे मिलते हैं सुबह। कल सुबह मिलेंगे आपसे। तो कल सुबह आपको मैं सारा जितना भी थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे पाऊँगा कि अभी तक जहाँ कहाँ गए हम, कहाँ स्टे किया, कैसे कैसे सब कुछ हमने अचीव किया, जैसे जो हमारी डेस्टिनेशन थी। तो कल सुबह मैं आपका वीडियो देखे तो मैं ये वीडियो को ख़त्म करूँगा। टिल देन बाय, थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइज। तो अभी 5वां दिन है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हम आड़ो वैली में है। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये हमारा सामान पैक है। तो अभी अर्ली इन द मॉर्निंग हम निकल रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से स्ट्रिक्टनेस बहुत है और चालान बड़े होते हैं रास्ते में। तो हमने ड्राइवर को सुबह 4:30 ही बुला लिया है, तो आ रहा होगा। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये मेरा लास्ट वीडियो रहेगा। तो होप कि आप इस कंप्लीट जितना मैंने ट्रिप का आपको हर तरफ से कोशिश की है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो होपफुली आप इसको पसंद करेंगे। हाँ जी गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो? होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमारी एक उम्मीद थी कि आपके सामने तारसर मारसर जो एक अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन है त्राल की, वो आपके सामने एक डिटेल वीडियो लाया जाए। होपफुली आप ये वीडियो देख के तारसर मारसर ट्रक जाने का प्लान बनाएंगे। सो इस उम्मीद के साथ हम आपको अलविदा कह रहे हैं कि आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर करोगे और इस वीडियो को लाइक करोगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।